और जो है हम लोग ये लास्ट टाइम पढ़े ना, इसमें हम लोग क्या बताया, के बी इक्वल टू KB1 इंटू KB2 इंटू KB3 यही बताया। ये एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं, KB1 KB2 KB3 का वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे वो हम ले लेंगे KB, इससे हम लोग KB ये हो गया, और तुम KB1 का वैल्यू ये है ना, KB2 का वैल्यू ये है ना, और KB3 का वैल्यू ये है ना, तीनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कट के ही आ जाएगा। बिना एक्सपेरिमेंट के भी क्वेश्चन से भी सॉल्व हो जाएगा। केवी का वैल्यू ये आ रहा है ना, और ये रिएक्शन स्टेप वाइज में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप का है ना। यहाँ KB1 का वैल्यू पुट करो, यहाँ KB2 का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ KB3, तीनों का वैल्यू है ना, KB1 KB2 फिर KB3, तीनों वैल्यू यहाँ पुट करो। समझ गया ना? तीनों का वैल्यू पुट करने के बाद कट जाएगा सब कुछ, बचेगा कितना, यही बचेगा, यही बच जाएगा तुमको फाइनली। समझ गए? तो मैथमेटिकली भी प्रूव होगा। समझ गए? क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटली भी ये आता है और मैथमेटिकली भी ये आएगा। उसी तरह से तुम एसिड के लिए भी कर सकते हो। के के लिए लिखा था ना, K1 इंटू K2 इंटू K3, K1 K2 K3 तीनों का वैल्यू निकाले ही इधर, तीनों वैल्यू पुट कर दो और K का वैल्यू निकाले, ठीक है ना। तो देखोगे कि दोनों तरफ सेम ही आएगा, तो मैथमेटिकली भी सेम आएगा। समझ गए? जो कि एक्सपेरिमेंटली भी सेम आता है और मैथमेटिकली भी सेम आएगा। समझ गए ना? क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस। ठीक है? तो आयनाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का भी होता है और वीक एसिड का भी होता है। पहले हम लोग एसिड का देख लेंगे। कॉमन आयन का मीनिंग होता है कि कोई भी हम वीक एसिड ले लेंगे, ठीक है, उसमें जो भी आयन बने, उसके बाद कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट ले जो उसमें कम से कम एक आयन कॉमन प्रोड्यूस करे, तो पता चलेगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो गया। यानी कोई भी वीक एसिड रहे या वीक बेस रहे, उसको जब हम पानी में देंगे तो आयनाइजेशन होगा उसका, ठीक है, तो आयनाइजेशन होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो कि सेम आयन प्रोड्यूस करता है, कम से कम एक ठो सेम आयन प्रोड्यूस करे, उसको भी उसमें मिक्स कर देंगे, तो देखेंगे कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज होगा। ठीक है? जनरली क्या करते हैं कि वीक एसिड में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर देते हैं, वीक बेस में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर देते हैं, या नहीं तो कोई भी सॉल्ट मिक्स करते हैं जो सेम काइंड ऑफ आयन को प्रोड्यूस, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन, है ना। पहले से आयन प्रेजेंट है और उसमें से कोई एक आयन को हम लोग ऐड कर दिए, तो ऐड जैसे ही हम आयन को ऐड करेंगे, जब ली चैटर्जी प्रिंसिपल पढ़ाए थे उसमें बताए थे ना, ली चैटर्जी प्रिंसिपल पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि कोई भी आयंस को, कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को जब चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है। तो यही चीज़ हो रहा है। कॉमन आयन का मतलब क्या, कोई एक ऑलरेडी प्रेजेंट है वो आयन और दूसरा हम केमिकल ऐड किए, वो भी वही आयन प्रोड्यूस किया, आयन सेम आयन प्रोड्यूस हो गया ना। तो क्या होता है इसमें, जनरली क्या होता है इसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगा, क्योंकि जो आयन प्रोड्यूस हुआ तो प्रोडक्ट है, पहले से वो आयन है, तो प्रोडक्ट वाला आयन बढ़ गया, प्रोडक्ट वाला आयन बढ़ गया, क्या होगा, प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज करेगा क्यों। समझ गए? तो कॉमन आयन इफेक्ट इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, कि आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है और सेम काइंड ऑफ आयन जब हम ऐड करते हैं प्रोडक्ट वाला आयन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, रिएक्टेंट वाला रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ तो रिएक्टेंट है नहीं, आयन रिएक्टेंट तो यहाँ मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर रहे हैं, आयन ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट आयन ऐड कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट को हम बढ़ा देंगे, ऑलरेडी प्रोडक्ट है और हम और ऊपर से प्रोडक्ट देंगे
तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ना जाएगा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए रिएक्शन होने लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तब तक होगा जब तक कि फिर से इक्विलिब्रियम अचीव। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ये चीज स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ नहीं होता है क्योंकि वो तो कंप्लीटली आयनाइज होता है, इसलिए उसके आयनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ऐड करें, वो तो ऑलरेडी 100% आयनाइज्ड है, तो आयंस बढ़ने घटने का कोई सवाल नहीं होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। लेकिन वीक एसिड और बेस में ये क्वेश्चन होता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि 100% आयनाइजेशन होता नहीं है वीक एसिड और वीक बेस में, इसलिए जब हम आयन ऐड करेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा अकॉर्डिंग टू ली चिटवियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग पहले जो है एक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3COOH, ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड, इथेनॉइक एसिड। ये आयनाइज होगा तो एसीटेट आयन बनाएगा, ठीक है, और साथ में H+ आयन भी प्रोड्यूस करेगा, तभी नहीं एसिड होगा। H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो एसिड कैसे होगा? ठीक है, ये वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी अचीव, इक्विलिब्रियम में चला गया, जैसे हम देंगे थोड़ा सा आयनाइज करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इसका कुछ तो इक्विलिब्रियम होगा ही ना। तो इसका इक्विलिब्रियम मान लो कि हम क्या है, एसिड है Ka लिखेंगे, यही ना होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो, एसिड कांस्टेंट इसका ही होगा, एसिड कांस्टेंट इसका ही होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, एसिड कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है तो हमको वाटर भी दिखा देगा, वाटर नहीं दिखा रहे ना, वाटर को कांस्टेंट में इंक्लूड कर देंगे, वाटर नहीं लिखेगा, ये क्यों लिखेगा? आएगा समझे ना? ठीक है, समझ में आया? अब इसी में ऐड कर देते, यही है ना, इसी में हम ऐड करेंगे एक दूसरा केमिकल, एक सॉल्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो 3 तरह का होगा, एसिड होता है, बेस भी होता है और सॉल्ट होता है। एसिड भी आयनाइज करता है, बेस भी आयनाइज करता है और सॉल्ट भी आयनाइज करता है, तो तीनों ने इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज लिक्विड व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। वैसा कोई भी लिक्विड या सॉल्यूशन जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्लियर? तो एसिड भी आयनाइज करता है इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट, बेस भी आयनाइज करता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्ट भी आयनाइज करता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ पर एक सॉल्ट ऐड करते हैं इसमें, जिसमें कि सेम आयन प्रोड्यूस होने वाला। तो हम क्या अभी देंगे? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एसिटिक एसिड है, इसका ये हम लोगों ने एसिड कांस्टेंट निकाल लिया है, ठीक है। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं, कौन सा ऐड करेंगे? CH3CONA। ये क्या है? सोडियम एसीटेट। ये क्या है? सॉल्ट है ना, सोडियम एसीटेट। इसको उसी में डाल देंगे जिसमें ये, जिस कंटेनर में ये है उसी कंटेनर में इसको डाल देंगे, पानी है ही उसमें, ये भी आयनाइज करेगा। ये देखो सेम आयन प्रोड्यूस कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। एक कैटायन प्रोड्यूस किया और एनायन जो यहाँ प्रोड्यूस किया वो सेम है ना। ये कॉमन हुआ कि नहीं? ये कॉमन है कि नहीं? हाँ, ये कॉमन आयन हुआ। होश में सीधा बैठो, सीधा बैठो। ये कॉमन आयन हुआ, ठीक है। ये दोनों मिक्स कर देना है, मिक्स, तब हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। अब अलग अलग कंटेनर में रहेगा तो थोड़ी कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ये दोनों केमिकल एक ही कंटेनर में रहेगा तब ना कॉमन आयन इफेक्ट होगा। ये दोनों को अलग अलग कंटेनर में रखेंगे तो थोड़ी होगा। आई बात समझ में? इस दोनों को सेम कंटेनर में डालेंगे,
तभी कॉमन आयन इफेक्ट होगा। अब दोनों अलग अलग कंटेनर में रहेगा तब तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा। जब इस दोनों को सेम कंटेनर में डाल देंगे तब ना कॉमन आयन होगा। ये भी एसीटेट आयन प्रोड्यूस किया, ये भी एसीटेट आयन प्रोड्यूस किया, तो कौन सा आयन कॉमन है? एसीटेट आयन। एसीटेट आयन, यहाँ भी एसीटेट आयन ही है ये है? अब न देखेंगे कि क्या होता है। सेम काइंड ऑफ आयन आ गया, ठीक है, आई बात समझ में? अब कॉमन आयन इफेक्ट नजर आ रहा है ना, कॉमन आयन आ गया ना, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन को आपस में मिला है, इसी का इसका जो इम्पैक्ट आएगा उसको बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? जब दोनों मिक्स हुआ तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना, हाँ? तो मिक्स करने के बाद क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंक्रीजेस। मिक्स, जब ये दोनों मिक्स होगा तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और ये कौन है? प्रोडक्ट आयन है ना, प्रोडक्ट आयन है ना, प्रोडक्ट ऊपर में है। तो जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल है ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जी प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब। हाँ, इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब, ठीक है, आई बात समझ में? तो जब ये खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर से इक्विलिब्रियम वो अचीव करेगा। इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करने के लिए किस डायरेक्शन में रिएक्शन करेगा? क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए हैं, इसका वैल्यू बढ़ गया ना, तो बाकी को एडजस्ट करना होगा। इसका बढ़ गया तो घटाना होगा बाकी को। अभी क्या करेगा एसीटेट आयन? इसके कॉन्सेंट्रेशन को घटा देगा, ये इससे कंबाइन कर जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा एसीटेट आयन आएगा वो H+ आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनने लगेगा। ये बढ़ेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। आई बात समझ में? जैसे ही हम इसमें एसीटेट आयन पड़ गया, एसीटेट आयन डायरेक्टली थोड़े दिया, हम सोडियम एसीटेट डाले उसमें, वो एसीटेट आयन रिलीज कर दिया, तो इसका बढ़ गया कॉन्सेंट्रेशन। ये जैसे बढ़ा, ये क्या किया? H+ आयन से कंबाइन करना शुरू कर दिया और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगा रिएक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना? हाँ, तो यहाँ पर बैकवर्ड, जैसे ही मिक्स हुआ क्या हो गया? बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हो गया, ठीक है, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट गया, आयनाइजेशन कम हुआ ना। अब H+ आयन कम, एसिड में हम किसका आयन, किस आयन को देखेंगे? H+ आयन। जैसे हम एसीटेट आयन आया, H+ आयन कंज्यूम होने लगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया। हाँ, आई बात समझ में? तो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीजेज, ठीक है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू घट गया। उसी को देखते हैं हम, यानी ये Ka का वैल्यू घट गया। यस सर, आई बात समझ में? चेंज हो जाएगा, नया Ka आएगा, ये नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा, इसका भी तो कॉन्सेंट्रेशन ऐड होगा, ठीक है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट दे दिए तो उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, लिखते हैं H+, ये मत समझना बोलते कुछ है लिखते कुछ है। स्क्वायर ब्रैकेट देने का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना? तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H+ आयन डिक्रीजेस। अब एसिड है, H+ आयन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घटेगा ना, इसलिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। समझ में आ गई बात? है? आया समझ में? हम इसको दूसरे तरीके से भी और एक देख सकते हैं।
अभी तो हम एसिटिक एसिड ऐड किए ना, अगली बार हम HCl ऐड कर देते हैं। हाँ, अभी एक सोडियम एसिटेट ऐड किए थे ना, इस बार हम HCl ऐड करेंगे। इसको हटा देंगे, इसको हटा दो, ऐड कर दो HCl। तो HCl को जैसे ही ऐड करेंगे ये तो 100% आयनाइज हो जाएगा, H प्लस और Cl, ठीक है, बनेगा ना। अब देखो क्या होता है, H प्लस तो बढ़ गया, चलो इसमें भी डबल एडेड दे देते हैं क्योंकि आखिर रहेगा कि इक्विलिब्रियम में ही है ना। अब जैसे ही H प्लस दिया हम, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, इस तरह तो कैटायन बना, एनायन बना, लेकिन ये H प्लस क्या करेगा, इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। जैसे ही इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये H प्लस जो आ रहा है एक्स्ट्रा, इस एसिटेट आयन से रिएक्ट कर जाएगा और एसिटिक एसिड बनाने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। चाहे तुम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, चाहे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट जाएगा। इस बार हम H प्लस को बढ़ा दिए, तो H प्लस क्या किया, इससे कंबाइन किया, अब कंबाइन करके इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया और इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। ये बढ़ेगा, ये घटेगा, तो ध्यान से देखना है, यहाँ H प्लस बढ़ा, एक्स्ट्रा H प्लस आया, ठीक है। ये क्या किया, एसिटेट आयन से कंबाइन करके एसिटिक एसिड में बदल गया, यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया क्योंकि H प्लस से कंबाइन किया, ये बढ़ा। अब बढ़ने वाला पार्टी क्या किया, इसको घटा दिया क्योंकि इससे कंबाइन किया H प्लस आयन, और ये जब घटा, घटने से क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड ना, तो ये बढ़ जाएगा कि नहीं, तो नीचे बढ़ेगा ना, और जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो घटता है, डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घटेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फिर डिक्रीज होगा। आई बात समझ, चाहे केटायन हम बढ़ा कॉमन कर दें या एनायन कॉमन, इस बार क्या हो गया, ये कॉमन हो गया ना, ये हो गया कॉमन है, क्योंकि इस बार हम H प्लस दिए हैं तो कॉमन आयन हुआ। तो समझ में आया कॉमन आयन इफेक्ट, समझ में आया ना। हाँ, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि प्रोडक्ट आयन हम ऐड करते हैं जिसके कारण डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज होता है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि कॉमन आयन को ऐड करने से, कॉमन आयन यहाँ प्रोडक्ट आयन ही होता है, रिएक्टेंट आयन होता ही नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट तो यहाँ हमारे पास सब मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट सारा मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट में तो आयन है ही नहीं। तो आयन का जब बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट में, तो हमेशा बात किसका करेंगे, प्रोडक्ट आयन। प्रोडक्ट आयन बढ़ा देते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, कोई भी कॉमन आयन ऐड कर देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज हो जाता है। समझ गए, आई बात समझ में कि नहीं। यही चीज बेस में भी होता है, यही चीज बेस में भी होता है, ठीक है, बेस भी दे बता, ठीक है। इस बार हम लोग बेस का एग्जांपल लिए, वो वीक बेस है, इसके पहले हम लोग वीक बेस एसिड, वीक एसिड से पढ़े थे, इस बार हम वीक बेस लिए हैं। वीक बेस लिया है, क्या होगा, के भी निकलेगा, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, और नीचे NH3 हो जाएगा, है ना। ये बेस कांस्टेंट निकल गया क्योंकि वीक बेस लिए है ना। अब इसमें कोई ऐसा केमिकल लेंगे जो कॉमन हो, ठीक है। हाँ, अमोनियम क्लोराइड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, इसको इसी में ऐड करेंगे तो ये भी कन्वर्ट होगा NH4 प्लस Cl माइनस, तो ये कॉमन हो गया कि नहीं, यहाँ भी NH4 प्लस, यहाँ भी NH4 प्लस, तो कॉमन आयन हुआ, हाँ, ठीक है। अगर अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दे, एक इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड, जिसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये सॉल्ट है, ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है, हम ऐड किए तो ये भी NH4 प्लस आए, पहले से ही ये बेस है, ये वीक बेस, और उसमें हम जो अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिए, NH4 प्लस आयन हुआ,
तो ये दोनों कॉमन हो गया, तो ये आयन बढ़ गया ना, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। कोई भी आयन का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू ली क्राइटेरिया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर अपने आप को अरेंज करेगा इस डायरेक्शन में ताकि फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करे। ठीक है ना, तो NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो क्या करेगा, इसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा। समझ गए, और वापस इधर कन्वर्ट होने लगेगा NH3 प्लस H2। ठीक है, इससे H प्लस अच्छा एक बार एक्चुअली यहाँ पर जो है ना वाटर आपको लिखना ही पड़ जाएगा, तभी यहाँ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो देखने में ठीक नहीं लगता। ठीक है, वाटर लिखेंगे तब ना, H प्लस आया कहाँ से, H प्लस इसको दिया तो H माइनस रिलीज हो गया ना। तो जैसे ही हम NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ये जब एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये आएगा तो एक्स्ट्रा होगा, ये नहीं एक्स्ट्रा होगा, ये एक्स्ट्रा जो जाएगा वो क्या करेगा, वो H माइनस आयन से कंबाइन करेगा, इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। जब इस दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, NH4 प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और NH3 का इंक्रीज होने लगेगा। होगा कि नहीं, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि NH4 प्लस आयन जो एक्स्ट्रा जाएगा ये OH माइनस आयन से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके बना देगा NH3 प्लस H2O। तो NH3 बढ़ने लगेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं, NH3 इंक्रीज होने लगेगा ना, ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो NH3 इंक्रीज करेगा, OH माइनस घट जाएगा और NH3 इंक्रीज कर जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर है ना, हाँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट घटेगा कि नहीं, यानी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यहाँ भी डिक्रीज होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इस केस में भी डिक्रीज हो गया। आया बात समझ में, क्लियर, हाँ, समझ में आ गई। अब एक और केस लेते हैं, हम NaOH ऐड करते हैं, तो ये क्या देगा, Na प्लस OH माइनस, तो कॉमन अब यहाँ पर ये हो गया, कॉमन ऐड हुआ ना, यहाँ भी OH माइनस, यहाँ भी OH माइनस, इसको हटा दो, NH4 Cl को हटा दो, उसके जगह पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस OH माइनस प्रोड्यूस किया, OH माइनस कॉमन नहीं हो गया, यहाँ भी OH माइनस है, यहाँ भी OH माइनस है, तो कॉमन आयन इस बार कौन हो गया, OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसका जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होने लगेगा, ये OH माइनस इससे कंबाइन करेगा, फिर से NH3 और H2O बनाने लगेगा, NH3 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करने लगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो Kb वैल्यू डिक्रीज होगा कि नहीं, Kb डिक्रीज होने लगेगा ना, हाँ, Kb डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन घट गया कि बढ़ गया। कॉमन आयन इफेक्ट यही है कि जब हम ऐड करते हैं तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज होता है। हम मैथमेटिकली तुमको दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली तो होता ही है, मैथमेटिकली दिखा रहे हैं ना, हाँ, जैसे OH माइनस इंक्रीज करेगा ये कंबाइन कर जाएगा ये इससे, इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा और ये बनना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो ये दोनों बनेगा और ये बढ़ेगा ना, यहाँ ये बढ़ेगा कि नहीं, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ ना, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो Kb का वैल्यू घटेगा ना, Kb घटने का मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिक्रीज हुआ। चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, अगर उसमें कॉमन आयन इफेक्ट ला रहे हैं, यानी कोई कॉमन आयन ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है डिक्रीज करेगा, यानी अल्फा जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, अल्फा ये डिक्रीज हो जाएगा, ये ना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन
लेना पड़ते हैं अल्फाई ना। आया समझ में बात? क्लियर? कोई दिक्कत? तो कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया? ठीक है, जाइए आप लोग अब नेक्स्ट क्लास के लिए।